मॉर्निंग गाइज, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आपसे आज एक बात शेयर करना था जो मेरा यह संघर्ष ऐसे कहा जाए तो पिछले साल से ही चल रहा था यूट्यूब चैनल को लेके, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और आप लोग का जो सहयोग मिला, जो प्यार मिला, जिसके कारण कल मेरा अपना चैनल जो YouTube का रिक्वायरमेंट होता है 4000 वॉच आवर का, वो मैंने पूरा किया। मैंने क्यों, आप लोगों ने पूरा किया, तो ये सारी चीज़ आप लोगों का है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना यह प्यार, यह मोहब्बत, यह जुड़ाव बनाए रखेंगे मेरे साथ। आपने देखा कि मैं लाइव क्लास में, अभी भी लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव क्लास कराता हूँ। इस ऑब्जेक्टिव क्लास में जो उसका टाइमिंग है, इतना गर्मी के कारण बहुत एक टफ टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा हीट रहता है, यहाँ पसीना चल रहा है, फिर भी पढ़ाई जारी है। तो यह कहीं न कहीं एक संघर्ष था जो आप लोग के सहयोग से पूरा हुआ। अब रही इसके आगे की बात। अगर आप लोग इसी तरह अपने सभी दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूअर्स को बढ़ाएंगे, तो मेरा यह जो मेहनत है वह और ज़्यादा सफल हो पाएगा। तो गाइज, आपके इस प्यार को हम भुला तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके साथ यह मेरा मेहनत कंटिन्यू चालू रहेगा। और हम सोच के आपके लिए तो +2 पढ़ाऊँगा ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो पास आउट हैं, अगर कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, मैं स्पेशल फिजिक्स पढ़ाऊँगा। अभी नहीं, अभी उसमें वक्त थोड़ा लगेगा सेटअप होने में थोड़ा, लेकिन कोशिश आपका यह प्यार मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा मेरे साथ शेयर करें और अपने दोस्त को सबसे ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे चैनल का और ग्रो हो। तो हम लोग का यह चैनल, क्योंकि यह सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का है। और जब कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो उसका एक टारगेट कहीं कहीं पूरा होता ही है, और मैंने भी किया। कहा भी जाता है कि पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करते, हम में से ऐसे कौन से खुदा थे जो अपने घर रह लिए। अगर हम यह सोच के लॉकडाउन में रूम में रहते, जूम एप्लीकेशन पढ़ाते, तो शायद ये पूरा काम नहीं होता। और यह काम उन सभी कामों से जो सबसे श्रेष्ठ काम हुआ मेरे लिए। तो इसलिए दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी से मैं फिर से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक फैलाएं और अपने दोस्त तक जो पढ़ने के इच्छुक ना हो, या फिर जिनको ऐसा भी लग रहा होगा कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, फ़ी नहीं दे पाएंगे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इसकी कोई फ़ी नहीं लगती है। आप सिर्फ अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़ें और आपके लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर हूँ। और ऐसे भी आप अगर फ़ोन करके क्वेश्चन भेज के डाउट पूछते तो मैं ज़रूर बताता हूँ। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अपने इस क्षेत्र के लिए, जो एक रिमोट एरिया है, इस क्षेत्र के लिए मैं कुछ और मेहनत करूँ आपके लिए, आप सभी के लिए। और जो इस पढ़ाई से मरहूम है और वो चाहता है कि हम घर बैठ के पढ़ें, हम नहीं जा सकते हैं भागलपुर, नहीं जा सकते हैं पटना, तो हम एयरफोर्स तैयारी करना चाहते हैं, नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। रेलवे टेक्नीशियन में भी कुछ आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, उनको भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप यही है कि आपका यह प्यार, आपका यह मोहब्बत मेरे साथ बना रहे और मैं आपका यह काम ज़रूर करूंगा। तो आज का यही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं
पढ़ाई की कुछ बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे डायपोल से। उसमें दोनों केस पढ़ लिए, एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे टॉर्क निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे ये हम क्वेश्चन लिखते हैं आपके बोर्ड के नजरिया से। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ही इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण का मान, लगे बल आघूर्ण का मान यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। अब इसको शॉर्ट में पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड, क्योंकि शॉर्ट संख्या भी बढ़ गए हैं, तो लॉन्ग प्लस शॉर्ट भी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इस समय के हिसाब से बदलाव हर जगह हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। आप पहले क्वेश्चन नोट करें फिलहाल। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, इसमें लिखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण का मान। तो हम लोग इसके प्रत्येक टर्म को समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक टर्म में क्या है कि कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव होता है, मान लेते हैं एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, या फिर एक माइनस है दूसरा क्या है प्लस है। इस माइनस प्लस को कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में। और कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, वो एक समान होगा। हम लोग ठीक क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं इसमें वैल्यू कैसे होता है। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र खींचा जाए क्या, क्वेश्चन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र इसी को बोलते हैं, सबको ये बात पता है। अगर पैरेलल लाइन होता है तो वह एक समान होता है। अब इसमें किसको रखा गया है, द्विध्रुव को। हम किसी भी रूप में रख सकते हैं। अगर हम ऐसे रखेंगे तो एंगल 0 बन जाएगा, ऐसे रखेंगे तो एंगल 90 बनेगा, ऐसे रखेंगे तो एंगल 180 बनेगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर एंगल ना हो, एक एंगल हो वो थीटा हो। हम लोग ऐसे रख देते हैं, तिरछा करके रख देते हैं। एक डायपोल रखते हैं, इस डायपोल का -q +q, इसकी दूरी कितनी होती है जी, एंगल कितना झुका हुआ है, थीटा। कितना एंगल झुका हुआ है, थीटा पर। इसकी दूरी कितनी होती है, टोटल लंबाई कितनी होती है डायपोल का, यह लंबाई होता है 12। कितना लंबाई होता है, 12। यहां तक कोई समस्या किसी समझने में नहीं ना। डायपोल मतलब दो ले लिए चार्ज, एक प्लस में एक माइनस में। परिमाण में तो बराबर रहेगा, लेकिन चिन्ह में क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। आपको डायपोल के बारे में पहले भी बता दिए हैं। वो डायपोल जो होता है, इसे घर में आपके ऊपर जो फोर्स लगता है तो मम्मी और पापा दोनों तरफ लगता है, समझ लो वही डायपोल है, दोनों का काम चलता है। यहाँ माइनस है एक, दूसरा क्या है प्लस है। दोनों की लंबाई कितना होता है 12, और किस एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है। किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं, इस डायपोल का इसके द्वारा जो इस पर यहाँ जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ हम बल निकालेंगे। यह बल निकलेगा इधर, वह बल होगा F बराबर QE, होगा ना। F बराबर क्या हो जाएगा, QE, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस Q। जस्ट इधर भी इसके कारण बल लगेगा, इधर लगेगा, वह होगा F बराबर -QE। फोर्स तो आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत।
फोर्स यहाँ भी QE है, यहाँ भी QE है, यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ किसके साथ है, माइनस के साथ है। हम जानते हैं जब परिमाण में बराबर चिन्ह में विपरीत हो तो दोनों आप क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यह बल और यह बल आपस में क्या है, बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब इस पर कितना बल लगेगा, क्योंकि यहाँ जो कह रहा है बलाघूर्ण निकालने के लिए, बलाघूर्ण बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। जब तक विस्थापन नहीं निकलेगा तब तक निकलेगा नहीं बलाघूर्ण। हम क्या करते हैं, इससे इसकी एक कंपोनेंट तो इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा। जो x में टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, cos थीटा। इसका 12 का दो कंपोनेंट, एक x में दूसरा y में। इसमें टूटेगा cos थीटा होगा, इसमें टूटेगा क्या होगा, sin थीटा। इसको लिख सकते हैं 12 sin थीटा। या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम देते हैं b, इसका नाम दिए c। ओके, अब इसका लंबवत विस्थापन कितना हुआ, इसका लंबवत विस्थापन कितना हुआ, 12 sin थीटा। अब 12 विस्थापन है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 12 नहीं है, वो कितना दूरी है, 12 sin थीटा। कितना दूरी है ये, 12 sin थीटा। क्योंकि इसका क्या निकाले हम लोग, कंपोनेंट निकाले। क्या निकाले, कंपोनेंट। किसके हिसाब से, वेक्टर के सहायता से। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहां तक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। फिगर ड्रॉ कर लिए तो हम कुछ लैंग्वेज है, एक आध लाइन भाषा लिख देते हैं, ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाषा लिखते हैं, पहले ए बी एक क्या है, द्विध्रुव है, लिखते हैं माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 12। सारे क्वेश्चन में सब भाषा लिखते हैं, भाषा में कोई अंतर नहीं है। सही एक बार देख लूं मैं कि सही से दिखाई पड़ रहा है ना, एकदम सही दिखाई पड़ रहा है। माना कि ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, 12। जिसकी लंबाई 12, इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या सूत्र होता है, हम लोग पढ़े हैं, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी। तथा द्विध्रुव आघूर्ण T बराबर Q इंटू 12। एक आवेश लिए तो बीच दूरी कितना लिए, 12 लिए। T बराबर Q इंटू 12 हो गया। इसे एक समान कहाँ रखा गया है, इतना सिस्टम को कहाँ रखा है, एक समान क्षेत्र में है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र ई था, अब इसके ई और इसके बीच कितना एंगल बन रहा, थीटा ना। लेकिन इसी में विद्युत क्षेत्र आप लोग नोट करते जाइए, विद्युत क्षेत्र ई तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बीच तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच थीटा कोण है। और वैद्युत क्षेत्र में कुल बल कितना लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र में कुल बल F बराबर कितना है, 0। क्यों 0 हुआ, जितना इधर प्लस में लग रहा है उतना इधर माइनस में लग रहा है, दोनों आपस में बराबर विपरीत है। क्या है वो, विपरीत है, इसलिए फोर्स कितना हो गया, 0 है। और द्विध्रुव का तथा द्विध्रुव का एक घटक BC बराबर 12 sin थीटा है।
BC बराबर 12 साइन थीटा पर, इस पर क्या काम कर रहा है, बलाघूर्ण काम कर रहा है, पर BC बराबर 12 साइन थीटा पर एक बलयुग्म F बराबर QE कार्य करता है। और मैं देख लेता हूं, शायद नीचे अगर कहीं नहीं दिख रहा हो तो उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। कट रहा था सही में। चलिए अब सही हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र में कुल बल F बराबर जो था, द्विध्रुव का एक घटक BC बराबर 12 साइन थीटा पर एक बलयुग्म F बराबर कौन काम कर रहा है, QE काम कर रहा है। F बराबर QE काम कर रहा है, कार्य करता है। लिख लिया यहाँ तक। यार आप लोग पहले नोट कीजिए, इसको नोट करने के बाद मिटाते हैं, फिर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ क्या क्या निकल गया, मेरा मुझे बल युग्म निकल गया, बल निकल गया, और विस्थापन निकल गया। बल कितना मेरा निकला भाई, QE, और विस्थापन कितना मेरा 12 साइन थीटा। यहाँ लिखे हुए हैं BC बराबर 12 साइन थीटा। इस विस्थापन पर इतना बल काम कर रहा है, इस विस्थापन पर इतना बल काम कर रहा है। तो अब जब बल पता हो, विस्थापन पता हो, तो बलाघूर्ण तो आसानी से निकल जाएगा। आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। क्या होता है, बलाघूर्ण बराबर, इसको टॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉ इक्वल टू बल गुना विस्थापन। जिनको पढ़ने नहीं आता है इसको बोलते हैं टॉ। क्या पढ़ते हैं इसको, टॉ लिखते हैं, टॉ उसी का सिंबल का ये ऊपर का लकीर कटा हुआ है, टॉ। हाँ, बाकी ये चीज अल्फाबेट पढ़ाया गया है आपको, मेरे चैनल पर देखिएगा तो एक लेक्चर होगा 3 मिनट का या 4 मिनट का, उसमें पूरा ग्रीक अल्फाबेट पढ़ाया गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब पढ़ाया गया है। बाकी नहीं पढ़ने आए तो आपको बता देते हैं, टॉ कहा जाता है इसको। अब टॉ कितना निकलेगा, बल कितना निकला है QE, विस्थापन कितना है 12 साइन। अब आप ही बता लो, आप ही बताइएगा कि Q इंटू 2L एक साथ लिख सकते हैं, Q इंटू 2L एक साथ लिखे, E साइन थीटा अलग कर लिए। अच्छा, आपको याद है एक हम लोग चीज पढ़ते थे, वर्क में पढ़ते थे, FS cos थीटा, F cos थीटा इंटू S या FS cos थीटा। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ E के साथ हम किसको ले लिए, साइन थीटा को ले लिए, और Q के साथ किसको ले लिए, 12 ले लिए। ऐसे लिखने का तरीका है, क्योंकि हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि मुझे आसानी से P मिल जाए। Q इंटू 12 क्या आता है, P E साइन थीटा, तो इक्वल टू P E साइन थीटा। हम जानते हैं ये तो परिमाण आ गया, ये आया स्केलर का फॉर्म, मतलब ये सिर्फ रिजल्टेंट आया, परिमाण आया। ये सॉरी क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण नहीं, मैग्नीट्यूड आया। क्या है, परिमाण या मैग्नीट्यूड आया। ठीक, अब इसको हम वेक्टर की तरह लिख सकते हैं। हम जानते हैं ए बी साइन थीटा किसका होता है, A क्रॉस B। इसको लिख सकते हैं टॉ P क्रॉस E। लिख सकते हैं इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं क्या, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं यहाँ, A क्रॉस B बराबर ए बी साइन थीटा। आई बात समझ में। तो टॉ बराबर क्या होगा, P क्रॉस E होगा क्या। अब इसका दिशा कैसे होगा वो लिख देते हैं नीचे। इसका दिशा, टॉ की जो दिशा होती है, टॉ की दिशा दक्षिणावर्त पेंच तथा कॉर्क नियम के द्वारा
नियम के द्वारा व्यक्त की जाती है। यहाँ यह कागज के तल में, कागज के तल में तथा P एवं E के दोनों के लंबवत होगी। P एवं E दोनों के लंबवत होगी। इसको नोट कीजिए। इसका दिशा क्या होगा? दक्षिणावर्त पेंच तक कर्क नियम के द्वारा होगा। दक्षिणावर्त दाहिना हाथ नियम के हिसाब से होगा। और ये कागज तल क्या होगा? लंबवत होगा। कागज तल क्या हो जाएगा? ये लंबवत हो जाएगा। ये क्लास 11 में पढ़े, जब वेक्टर पढ़ रहे थे, राइट हैंड रूल पढ़े थे आप। मिटाते हैं इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक बल गुना विस्थापन। बल का क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर होगा। इसका छोटे एसआई मात्रक लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसकी बीमा क्या हो जाएगी जी? क्योंकि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए यहां लिख दिए। बल का न्यूट क्या होता है? mL/t-2। मीटर का एल क्या आ जाएगा जी? ये होगा बीमा। अब हम जानते चुके यहाँ साइन थीटा आया, तो यहाँ एंगल भी मैटर करेगा। इसको नोट कर लिए। हम जानते हैं क्या जानते हैं? टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। यहां से अगर हम निकालेंगे वैल्यू पी का, पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण टॉ बाय ई साइन थीटा आएगा क्या? तो अब यहां से थीटा का वैल्यू मैटर करेगा। थीटा का वैल्यू अगर हम 90 रख लें, साइन 90 वैल्यू कितना था? 1, और ई का वैल्यू कितना रखें? 1। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? 1, और क्या हो? थीटा कितना हो? 90 डिग्री। थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तब वैल्यू क्या आएगा जी? पी और कितना आ जाएगा? ई आएगा क्या? सॉरी, पी और क्या आ जाएगा? टॉ। पी और क्या आ जाएगा? टॉ। पी बराबर इसका 1 साइन 91, 1 से भाग रिजल्ट कितना आएगा? टॉ। तो पी बराबर कितना आ गया? टॉ। यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप लोग पहले नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। इसमें कहाँ रखे? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखें। और विद्युत क्षेत्र कैसा लिए? एक लिए, एकांक लिए लिखेंगे। अर्थात यदि किसी द्विध्रुव को, इसके बाद लिखना, अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव को एकांक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, देखो यहाँ एकांक क्षेत्र हुआ और क्षेत्र क्या हुआ? क्षेत्र के लंबवत है,
क्षेत्र क्या लंबवत, तो P और T क्या आपस में बराबर, इसको बोलते हैं क्या बलाघूर्ण, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। को एकांक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो बलाघूर्ण टॉ का मान आंगिक रूप से, आंगिक मतलब जो बीच आएगा, आंगिक रूप से द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण के क्या हो जाएगा बराबर होगा। आप लोग नोट कीजिए यहाँ तक। तो और भी केस बचा है, कुछ केस और लिख देते हैं। और यही वैल्यू अधिकतम होने वाला है टॉ का, नहीं तो लिख लिया आप लोग, मिटाएं, नोट कर लेते लिए आप लोग। इधर मिटाता हूं, उधर है बचा हुआ, आप लोग लिखें। अब आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है, जब थीटा कितना हो, थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0। सबको मालूम है ये बात, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है 0 होता है ना। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, टॉ बराबर पी साइन थीटा होता था, अभी क्या पढ़े, टॉ बराबर पी साइन थीटा, टॉ बराबर पी साइन 0 डिग्री या 180, कुछ भी रखो, दोनों रखना उचित नहीं है, यहाँ ऊपर लिख चुके हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 0, टॉ इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा क्या। इसका मतलब है यह कब होगा, क्योंकि एक समान ऐसे था रखा होगा, और हम लोग अगर डायपोल को ऐसे रखें -q और +q ऐसे करके रखें तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है क्या। इसको क्या बोलते हैं समांतर, इसको क्या बोलते हैं समांतर। समांतर केस में बलाघूर्ण क्या हो जाएगा 0, समांतर केस में बलाघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तो नोट कीजिए, इधर मिटा देते हैं। अर्थात जब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात जब वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात जब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के क्या हो समांतर हो, तब जब समांतर हो तब थीटा कितना हो जाता है 0 या 180, तब रिजल्ट कितना आता है 0। उस पर लगे बलाघूर्ण का मान हो तो उस पर लगे बलाघूर्ण मतलब टॉर्क, बलाघूर्ण का मान शून्य 0 होता है, तथा कुल बल का मान भी कितना होता है 0, तथा कुल बल का मान भी शून्य होता है। तब क्या बनेगा इसका, यहां से क्या मिलेगा तो y इक्वल टू 0, और क्या रिजल्ट आएगा जी बराबर कितना आएगा 0। बलाघूर्ण कितना आया 0 और बल का वैल्यू कितना आया 0। नोट कीजिए इसको, आपको वहीं तक निकाल दिखाना है, पी क्रॉस करके दिखा देना है या पी साइन करके दिखा देना है। नोट कर लिए। अब टॉर्क 90 पर भी एक बार देख लिया जाए केस 2 करके।
थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। टी इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन 90 डिग्री, तो इक्वल टू क्या हुआ पी। यही वैल्यू कैसा आया मैक्सिमम। टॉर्क जब मैक्सिमम होगा कितना पर लगेगा वो 90 पर अधिक लगेगा टॉर्क। आया बात समझ में। टॉर्क कितना हो जाएगा मैक्सिमम। और इसमें एक क्वेश्चन लिख देते हैं न्यूमेरिकल की इसी पर बेस पर। क्वेश्चन है 3 गुना 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के 3 गुना 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर स्थित 30 डिग्री के कोण पर स्थित 30 डिग्री के कोण पर स्थित द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण कितना दिया है जी 27 गुना 10 पावर माइनस 26 27 गुना 10 पर पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। अभी जस्ट इसका मात्रक पढ़ें। मीटर है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन सबसे बनेगा। अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला पर सबका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रैक कीजिए क्वेश्चन सबसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश की समझने का। कह रहा है कि 3 गुना 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र। न्यूटन पर कूलाम मतलब ये क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 3 गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन पर कूलाम एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर थीटा कितना दिया हुआ है जो कह रहा है उसको लिखते जा रहा है 30 डिग्री। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री की थीटा लिख दिए, दूसरे का वैल्यू लिख दिए। स्थित द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण किसको बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क कितना दिया हुआ है 27 गुना 10 पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। P बराबर क्वेश्चन। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या P। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या होता है P होता है। इसका मतलब क्या होता है टॉ होता है। इसका मतलब क्या होता है थीटा होता है। इसका मतलब क्या होता है P होता है। सबको मालूम है बात कर दिए क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं P बराबर टॉ बराबर P साइन थीटा। यहां से निकालना है P बराबर क्या है टॉ बाय ई साइन थीटा। टॉ का वैल्यू कितना है 27 गुना 10 पर पावर माइनस 6। ई का वैल्यू कितना है जी 3 गुना 10 पर पावर 4 गुना साइन थीटा। साइन कितना डिग्री है 30 साइन 30 डिग्री। 3 से कैलकुलेट कीजिए तो 3 नंबर 27। 9 गुना 10 पर पावर माइनस 6 इसको भी ऊपर ले चलते हैं 10 पर पावर माइनस 4 साइन 30 का वैल्यू हाफ। ये 2 ऊपर चल जाएगा कितना हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा ना 9 दूना 18 गुना 10 पर पावर माइनस 10 18 गुना 10 पर पावर माइनस 26 है। ये तो कभी कितना 26 है ना हम लोग 6 लिखे 26 है। 26 पावर कितना है 26 है। कितना पावर है 26 है माइनस 26 में माइनस 26 4 30 कितना आ जाएगा पावर 26 4 30। किस में आएगा ये इसका क्या होता है कूलाम मीटर क्या होता है आंसर
गुलाम मीटर मनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको बिहार बोर्ड जो पूछेगा ना जनरल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपको बिहार बोर्ड, समझे? आप उसको नोट कर लें। आज का यहीं तक है, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। फिर से आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम इस चीज़ को फैलाएं, इस चैनल को फैलाएं। कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, उसके यूट्यूब पर पढ़ने से उसके लिए हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे हैं। आप उसी में पढ़ो, आप फ्री हो, फ्री चैनल है, जितना आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम लोग पढ़ सकते हो। तो जो लाभ उठाना चाहते हो लाभ उठा सकते हैं इस चैनल से माध्यम से। तत्काल इस लॉकडाउन में सब चीज़ तो बंद है, आप फ्री में पढ़ सकते हो, हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली तो कराते ही हैं।